Uh, Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prashant Thakur and today we are going to understand everything about prefix, sum and hash map DSA patterns. So this is the second video of covering all important DSA patterns. Okay, so in this video we are going to understand everything about prefix sum and hash map patterns. So first we understand the core idea of these patterns and when we use these patterns and their code template and also discuss some lead code problem to make better understanding on these patterns. Okay, and here hash map plus prefix sum, these are like very important one of very important DSA patterns. Okay, so let's start our video. Uh, okay, so let's first start with the prefix sum. Prefix sum. So what is prefix sum? So prefix sum में हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस जितने भी एलिमेंट रहे हैं, लेट्स सपोज हमें आई इंडेक्स का मींस ये सेकंड इंडेक्स का सम कैलकुलेट करना है, सो हम उसके लिए हम प्री कंप्यूटेशन। ओके, सो प्रीफिक्सम। सो प्रीफिक्सम यूज कहाँ कहाँ पे होता है? ये यूज होता है कहीं पर भी हमें रेंज सम कैलकुलेट करना हो या रेंज क्वेरी इंप्लीमेंट करनी हो या सब एरे का सम कैलकुलेट करना हो, रनिंग सम कैलकुलेट करना होगा। सो इसमें हम क्या करते हैं, हमें जो सम हमें कुछ एलिमेंट्स का सम होगा जो रिपीटेडली रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो हम इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करते हैं कि हम वो सब बार बार कैलकुलेट ना करके हम एक ही बार कंप्यूट करके एक जगह स्टोर कर लेते हैं, एंड जब भी हमें उस डेटा या उस सम की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस एरे या जहाँ पर भी हम स्टोर करते हैं वहां से एक्सेस करते हैं। ओके, सो इसका कोर आइडिया है, इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली कैलकुलेटिंग सम वी प्री कंप्यूट क्यूमुलेटिव सम्स एंड स्टोर इन अ एरे। ओके, स्टोर इन अ एरे वेक्टर एनीथिंग। ओके, but generally we store prefix sum in a vector. Okay, so let's understand how we compute prefix sum. So let's suppose this is our array 2 4 1 6 3 and their index is 0 1 2 3 4. So prefix sum में हमें अगर जीरोथ इंडेक्स का सम निकालना है, so okay, so prefix sum का ith एलिमेंट इज इक्वल टू prefix sum of I minus 1 मीन्स जो prefix array है उसका प्रीवियस एलिमेंट प्लस जो ith एलिमेंट पे एलिमेंट पड़ा है अपना नेम्स और ARR array में। ओके, so this is not array. Okay, so this is the formula. Okay, so this is a formula to calculate and implement prefix sum in a array. So ये क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, सो प्रीफिक्स के पहले एलिमेंट जो कि यहाँ पे कुछ है नहीं, और जो सम है ARR of I 2, सो 2 हो गया, एंड 4 तक क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 एंड 1, सो सेकेंड एलिमेंट 2 4 + 1 which is 7 and 6, so 7 + 6 13, 13 + 3 16। ओके, एक मोस्ट कॉमन यूज है कि सम। सो लेट सपोज हमें यहाँ फोर्थ मीन्स इंडेक्स 1 टू फोर्थ तक के एलिमेंट का सम चाहिए, सो क्या हो जाएगा, 4 + 1 + 6 + 3, सो ये हो जाएगा 4 + 1 + 6 + 3। ओके, 6 + 3, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 5 + 6 11 11 + 3, तो 14 हो जाएगा ना। ओके, सो अब इस फॉर्मूले का यूज करके लेट्स सपोज हमने ये प्रीफिक्स सम इम्प्लीमेंट कर दिया है, सो हम इसके थ्रू ये सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो हम डायरेक्टली ये क्वेरी लगाएंगे, सम सम ऑफ सम एल मीन्स जो हमारा लेफ्ट है वो 4, नो नो 1 एंड 4 के बीच का सम चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले जो प्रीफिक्स आर मीन्स आर, सो यहाँ पे आर कितना है, प्रीफिक्स ऑफ 4 4 माइनस प्रीफिक्स ऑफ जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट इंडेक्स है वो 1 है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, so prefix 4 is 16, okay, and prefix 1 is 2, so which is equal to 4 14। so मतलब कि हमें यहाँ पर भी कुछ कंटिन्यूअस एलिमेंट्स का सम चाहिए, सो हम डायरेक्टली इस सम क्वेरी का यूज करके उन एलिमेंट्स का सम निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग लाइक रिपीटेटिव सम ऑफ दीज एलिमेंट अगेन एंड अगेन। ओके, सो दिस इज आवर रेंज क्वेरी। ओके, जब भी ये होगी,
ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड आई मीन कि प्रीफिक्स सम का मतलब क्या होता है, उसे कंप्यूट कैसे कहते हैं एंड उसमें अगर हमें कुछ एलिमेंट्स का सम चाहिए हो तो हम इस रेंज सम क्वेरी का यूज़ करके उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड कोड टेम्पलेट क्या रहने वाला है कि एक एरे क्रिएट करेंगे, उसके पहले एलिमेंट को हम नम्स ऑफ जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि प्रीफिक्स ऑफ जीरो पे कोई मतलब जीरो से पहले का एलिमेंट तो कोई एग्जिस्टिंग होगा नहीं, तो उसे मतलब ए आर आर नम्स जो हमारा पहले वाला वेक्टर होगा उसी का मतलब पहला एलिमेंट उठा के रख देंगे। एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी इम्प्लीमेंट full array. Okay, and these are some problems. Okay, and these are some important problems based on prefix sum. Some problem based on prefix sum pattern. These three are easy mark problem, and these are medium mark problem. And these three are very important to you. Okay, so इन्हें जरूर practice करिएगा। And okay, and this one is hard problem. I'll discuss some problems. Okay, so this is running sum. रनिंग सम इसमें भी क्या होता है, मैंने प्रीफिक्स सम वाला फार्मूला लगाया एंड इम्प्लीमेंट किया। एंड जो हमें मीन्स हमें प्रीफिक्स सम ही जो एरे है उसका प्रीफिक्स सम ही बनाना था। ओके, सो दिस इज 1480 रनिंग सम ऑफ अ 1D एरे। सो 1 2 मतलब इसमें हमें प्रीफिक्स सम बनाना था, सो हमने लूप का यूज किया। एंड वही प्रीफिक्स आई इज इक्वल टू प्रीफिक्स आई माइनस वन एंड नम्स आई माइनस वन। एंड इसमें हम कोई नया एरे नहीं क्रिएट किया, हमने उसी एरे में चेंज कर दिया, फाइनली वही रिटर्न कर दिया। एंड रेंज सम क्वेरी, सो इसमें हमें क्या करना था कि कुछ रेंज दी हुई थी उसके बीच का रेंज दी हुई थी उसके बीच का सम कंप्यूट करना था। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रीफिक्स सम इम्प्लीमेंट किया। एंड जब सम रेंज मीन्स लेफ्ट एंड राइट एल एंड आर सोर्स। ओके, सो इसमें हमें कुछ रेंज का सम कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हमने पहले क्या किया कि पहले एरेस की प्रीफिक्स सम में कन्वर्ट किया। एंड उसके बाद हमने जो अपने ये वाला फार्मूला था उसका यूज करके रेंज सम क्वेरी, सो उससे हमने उस रेंज का सम कैलकुलेट किया, रिटर्न कर दिया। ओके, सो नाउ ओके, सो हैशमैप पैटर्न का हम यूज हैशमैप प्रॉब्लम जहाँ पर भी ओके, सो हैशमैप पैटर्न वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर भी हमें कुछ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो, एक डेटा दिया हो, उसे एक्सप्लोर करना हो, मीन्स लुकअप उसे पूरा देखना हो, एंड डुप्लीकेट प्रेजेंट हो, वहाँ पर होता है पेयर सोर्स अवेरे। एंड ओके, सो हैशमैप हैशमैप Hashraf pattern is divided into four sub patterns. So first one is frequency counting, second one is two sum, third one is prefix sum plus hashraf. This one is very important. Okay, so yeah, prefix sum and hashraf like very important. Hashraf one of hashraf pattern, and like in most of interviews, this is like very common. Interviewers generally ask problems on these patterns. Okay, and this one is longest sequence. It is important but not as much as these three. Okay, so let's first understand frequency counting. So से क्या मतलब पता चल रहा है कि हमें कहीं पर भी कुछ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी। सो इसका जो कोर आइडिया रहने वाला है कि स्टोर एक्रेसेस, तो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हम उसकी एक्रेसेस स्टोर करते रहेंगे। एंड उसके लिए मैप क्रिएट करेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स जो भी एलिमेंट आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देती रह जाएगी। लेट्स सपोज वन। Okay, so these are some problem based on this pattern. Lead code 242 169 and 347451. And second one is two sum. So two sum is also important as per pattern. So in this so इसमें हम क्या करते हैं, स्टोर। ओके, सो टू सम पैटर्न में हम क्या करते हैं कि हम जो पहले के एलिमेंट्स मीन्स एक्सप्लोर कर चुके हैं उन्हें स्टोर करते हैं। एंड जो आगे के एलिमेंट्स हैं उनके साथ उनकी पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं कि क्या ये जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है उसके साथ जो प्रीवियस एलिमेंट्स हैं उनके साथ कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है, सो दैट हमारा फाइनल आंसर आ पाए। सो इसमें कोड टेम्पलेट क्या रहने वाला है कि हम एक एरे क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज ये टू सम में हमें कोई टारगेट वैल्यू दी होगी, सो हम क्या करेंगे कि नीड, या सपोज हमें सम दिया हुआ है 5 और हमें 2 मिल गया है। 2 है जो हमारा पहला एलिमेंट है, वो 2 है। सो हमें जो आगे की रिक्वायरमेंट होगी मतलब 5 - 2 3। सो हमें आगे पहला एलिमेंट 2 है, सो उसके आगे हमें 3
3 मीन्स 5 माइनस 2 3, सो 3 सर्च करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि लेट्स सपोज टारगेट 5 है, नमसाई 2 है, सो 3। सो हम पहले फाइंड करेंगे कि अगर हमारा उस मैप में उस मैप में अगर 3 एग्जिस्ट करता है, सो हमारा आंसर होगा, हम उसी को रिटर्न कर देंगे। ओके, अगर नहीं करता है सो हम उसे मैप में स्टोर करेंगे एंड जो आगे के एलिमेंट है एक्सप्लोर करेंगे and जो भी आंसर होगा फाइनली वो हमें यहीं से मिल जाएगा। ओके, these are some problem based on these patterns to some design. Okay, and this now understand prefix sum and has map. So इसमें इसका कोर आइडिया क्या रहने वाला है कि हम प्रीफिक्स सम क्या होता है कि जो प्रीवियस एलिमेंट का है उनको प्रीवियस एलिमेंट का सम एक जगह स्टोर कर लिए हैं। सो उसमें क्या करेंगे, सो यही चीज सेम रहने वाली है, मतलब प्रीफिक्स सम वाली चीज तो करेंगे, उसके साथ साथ मैप का भी यूज करेंगे। टू मीन्स हमने प्रीवियस की चीज़ें को स्टोर कर ली हैं, उसे एक्सप्लोर करेंगे कि मैप में उसे एक्सप्लोर करेंगे मैप में कि हमारा उस वाले मीन जो प्रीवियस का एलिमेंट है, प्रीवियस का सम है और जो आगे की चीज़ें हैं उनसे उनको कंबाइन करके कोई आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, मीन्स जो ओके, तो इसमें क्या होने वाला है कि ओके, सो इसमें क्या रहने वाला है, ये काइंड ऑफ प्रीफिक्स सम हुआ कि हम जो प्रीवियस एलिमेंट का है उनका सम कर रहे हैं एंड जो जो प्रीवियस एलिमेंट उतना सम पता चल गया एंड हम अब एरे में वो मैप में क्या करेंगे कि मैप में हम सॉरी सम मैप में क्या करेंगे कि जो हमारा है सम सम माइनस के फाउंड करेंगे, सम सम माइनस के फाउंड करेंगे, अगर वो मिल जाता है तो हमें आंसर मिलता है, अगर नहीं देन वी स्टोर स्टोर दिस वैल्यू इन मैप एंड वी यूज दिस वैल्यूज इन नेक्स्ट इटरेशन। ओके, सो हम एक एरे डिक्लेयर करें, एक मैप डिक्लेयर करेंगे। हाँ, जो पहले एलिमेंट मतलब पहले एलिमेंट तक तो हमारा कुछ सम ही नहीं होगा जब तक हमारा लूप नहीं चलेगा। ओके, सो हम उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दिए, सम 0 से इनिशियलाइज, आंसर भी 0 से इनिशियलाइज, एक एक करके सारे एलिमेंट एक्सप्लोर करेंगे एंड मीन सब नेक्स्ट। ये काइंड ऑफ जो हमारा सम है ये प्रीफिक्स सम की तरह ट्रीट कर रहा है। हमने यहाँ पे कोई नया एरे नहीं क्रिएट किया है, हम बस एक वेरिएबल में लेके उसका सम क्रिएट करते जा रहे हैं, केवल हमें उस वेरिएबल में ही मतलब जो प्रेजेंट का सम है वही रिक्वायर्ड है, मीन जो प्रेजेंट एलिमेंट तक का सम है वो रिक्वायर्ड है। ओके, एंड क्या करेंगे कि जो सम एंड कुछ भी हमें के वैल्यू दी होगी। ओके, सो हम के को माइनस करेंगे एंड उसे मैप में ढूंढेंगे, अगर मैप में मिल जाता है सो हमारा वो आंसर में कंट्रीब्यूशन देगा, अगर नहीं मिलता है सो हमारा नहीं देगा एंड उस सम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे बिकॉज कि लेट सपोज हमें लेट सपोज हमें 5 कैलकुलेट करना है, ठीक। सो हमें नंबर ऑफ एक एरे दिया है, एक एरे गिवन है, लेट सपोज हमारे पास एक एरे गिवन है 1 2 2 3 3। ओके, एंड जो हमारा सम है वो 5 है। सो हमें बताना है कि कितने के गिवन है, सम गिवन है 5। अब हमें नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं जिनका सम 5 के बराबर हो। ओके, सो हम इसमें क्या करेंगे 2 एंड 3, नंबर ऑफ पेयर्स मीन्स दो ही वैल्यूज का सम 5 के इक्वल होता है तो उनका काउंट बताना है। सो 2 एंड 3 एक काउंट, 2 एंड 3 दो काउंट, 2 एंड 3 थ्री काउंट, 3 एंड सो टोटल हमें 4 काउंट्स हो जाएंगे। ओके, सो हम इसके लिए क्या करेंगे, सम माइनस के स्टोर होगा, सम माइनस के स्टोर होगा एंड उसी सम की हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे सो दैट कि हमारा जो फाइनल। ओके, सो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है कि हम बार बार सम कैलकुलेट करेंगे, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते रहेंगे। अगर लेट सपोज हमारा वो एक सम की फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक। सो सम की फ्रीक्वेंसी 2 है एंड वो सम हमारा फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, सो उस सम का केवल एक आंसर कैलकुलेट नहीं होगा बिकॉज उसकी दो फ्रीक्वेंसी है, सो उसकी दो आंसर कैलकुलेट होंगे। ओके, जैसे यहाँ पर अगर हमारा सम होगा तो मे बी 4 हो सकता है ना, लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ओके, so these are some problem based on this pattern. You should practice these problems to get more comfortable with this pattern. और लास्ट सब पैटर्न इज लॉन्गेस्ट सीक्वेंस। सो इसमें क्या करते हैं हम, स्टोर एलिमेंट इन सेट से भी कर सकते हैं, मैप से भी कर सकते हैं। ओके, कि हम इसको हम दो तरीकों से हैंडल कर सकते हैं, एक सेट एंड मैप से, बट जनरली मैप से करना बेटर होता है। सो दीज आर फ्यू, सो ये कुछ लेट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप सॉल्व करिएगा एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट लेट मी इन द comment section, I love to answer your doubts. Okay, so see you in the next video. Thanks for watching. Happy coding.